और बड़ी खबर है लखनऊ से ही, जहां मलिहाबाद में असलहा फैक्ट्री पर बड़ा खुलासा हुआ है। कश्मीर तक होती थी असलहों की सप्लाई। आरोपी हकीम सलाउद्दीन कल गिरफ्तार हुआ था, जिसके बाद अब लगातार जांच की जा रही है और इसमें खुलासे भी हो रहे हैं। कॉल डिटेल रिकॉर्ड से कई अहम खुलासे हुए हैं। आपको ये बताएं कि पीओके में संदिग्ध लोगों से बातचीत के भी सबूत मिले हैं। यूपी एटीएस भी मामले की जांच लगातार कर रही है। पुलिस के साथ खुफिया एजेंसी भी मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने एक लैपटॉप को भी बरामद किया है, जिससे कई खुलासे हो रहे हैं, कई जानकारियां जुटाने की कोशिश की जा रही है। असला तस्करी पर भी हो सकते हैं खुलासे। इसके अलावा आतंकी कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। सीधे रुक करते एक बार फिर से हमारे सहयोगी तुषार बने हुए इस खबर पर भी। तुषार, कल जब ये भारी मात्रा में प्रतिबंधित हथियार मिले और जो कारतूस मिले, तब से ही आशंका जताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं से पूरे मामले में एक बड़ा नेक्सस है जो काम कर रहा है और भी खुलासे होंगे, और वो ठीक सामने भी आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, सलाउद्दीन के फोन की भी जांच की गई है। तो ऐसे में जो फोन है उससे पुलिस को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। पीओके में कई संदिग्धों के नंबर मिले हैं जिससे कांटेक्ट में था सलाउद्दीन। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो असलहा तस्करी का काम था वो पीओके तक फैला था। हालांकि एटीएस भी इस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। दूसरी तरफ जो सलाउद्दीन है उसके रिश्तेदार पाकिस्तान में भी रहते हैं, उनके भी कॉन्टेक्ट था। तो ऐसे में खुफिया एजेंसी भी इस पूरे मामले में जुट चुकी है कि क्या आतंकी कनेक्शन भी था सलाउद्दीन का, क्योंकि जिस तरह से उसके यहाँ से असलहे बरामद हुए, जिस तरह से उसके यहाँ से कारतूस बरामद हुई, इससे तो साफ है कि वो एक बड़ा असलहा तस्कर है। और ऐसे में वो तस्करी कहाँ कहाँ करता था, इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। लैपटॉप को भी खोलने की कोशिश कर रही है पुलिस, जिससे उसके पूरे सिंडिकेट के बारे में पता चलेगा, किसको वो तस्करी करता था, कौन उसके क्लाइंट थे। क्योंकि पड़ोसियों ने जिस तरह से बयान दिया, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे ड्रिलिंग का काम चलता था, लेकिन किसी को ये नहीं था पता कि यहाँ पे असलहा बनाया जा रहा है। कई संदिग्ध यहाँ पर आते थे। बिल्कुल, और भी खुलासे होंगे, जांच लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया तुषार, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब आपको रिपोर्ट के जरिए इस पूरी साजिश के बारे में बताते हैं। लखनऊ में बारूदी साजिश एक्सपोज, 300 कट्टे, 50,000 कारतूस, हकीम के वेश में दहशतगर्द। लखनऊ में कावड़ यात्रा और मुहर्रम से पहले बड़ी साजिश नाकाम की गई है। यूपी एटीएस ने राजधानी के मलिहाबाद इलाके में छापेमारी कर एक हकीम को हथियारों और कारतूस के बड़े जखीरे के साथ गिरफ्तार किया है। पेशे से हकीम और शहद का कारोबार करने वाले सलाहुद्दीन उर्फ लाला के यहां छापा पड़ने की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के बाद इस रेड को अंजाम दिया और बारूदी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने सलाहुद्दीन के घर से 300 अत्याधुनिक हथियार, 50 बोरी जिंदा कारतूस, 12 सिंगे की खाल बरामद की है। छापेमारी में घर से असला बनाने के उपकरण और संदिग्ध गतिविधियों के भी सबूत मिले हैं। यहाँ पर असलहों को बनाने का काम किया जा रहा था, जिसके बाद रहीमाबाद, मलिहाबाद और माल की पुलिस यहाँ पर एक साथ पहुँचती है। आसपास के घर जो हैं उनको बंद कराया जाता है और यहाँ पर पूरा हड़कंप मच जाता है। और जब इस घर के अंदर पुलिस प्रवेश करती है तो वहाँ पाती है कि बड़ी संख्या में वहाँ पर जो है असलहे जो हैं वो बनाए जा रहे थे। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 500 मीटर का क्षेत्र सील कर रखा था। कॉल डिटेल और अन्य ठिकानों की भी पुलिस जांच में जुटी है।